कहानी उस इंसान की है जिसने गरीबी से बचने के लिए एक ऐसी ताकत से सौदा कर लिया जिसका अंत सिर्फ मौत होता है। कहते हैं कुछ इच्छाएं पूरी होने के बाद खत्म नहीं होती बल्कि खून मांगने लगती हैं। ये कहानी है उस यक्षिणी की जो पैसा तो देती है लेकिन बदले में इंसान का परिवार, उसका गांव और आखिर में उसकी आत्मा का छीन लेती है। अगर आपको लगता है कि लालच पर आप काबू पा सकते हैं तो ये कहानी सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते। सेवान 32 साल का एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिससे वो अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पाता था। रोज मेहनत करने के बाद भी जब हाथ में कुछ नहीं बचता तो वो खुद से कहता कि शायद गरीबी उसकी किस्मत में ही लिखी है। गांव में लंबे समय से एक डरावनी बात फैली हुई थी कि पास के जंगल में शमशान के पास रहने वाली यक्षिणी इंसान को रातों रात अमीर बना देती है। कुछ लोग कहते थे कि जो उसके पास गया उसके घर में पैसा तो आया लेकिन उसके आसपास मौत भी आने लगी। सेवान ने पहले इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब बच्चों की भूख और पत्नी की बेबसी रोज उसकी आंखों के सामने आने लगी तो उसने उस रास्ते पर जाने का फैसला कर लिया जिससे हर कोई डरता था। वो एक तांत्रिक के पास गया और अपनी हालत बताई। तांत्रिक ने साफ शब्दों में कहा कि यक्षिणी को सिद्ध करना आसान नहीं होता। वो धन तो देती है लेकिन बदले में इंसान की जिंदगी धीरे धीरे तबाह कर देती है। हर सुख की कीमत किसी न किसी की जान होती है। तांत्रिक ने उसे आखिरी बार समझाया कि अगर एक बार इस रास्ते पर कदम रख दिया तो पीछे लौटना नामुमकिन होगा। सेवान ने यह सब सुनने के बाद भी अपना फैसला नहीं बदला। उसने कहा कि उसे किसी भी कीमत पर अमीर बनना है। निर्धारित रात को वो शमशान पहुंचा और जैसी विधि उसे बताई गई थी वैसा ही करता रहा। लंबी साधना के बाद उसके सामने यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी सुंदरता इंसान को भ्रमित कर देने वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर रूह कांप जाए। यक्षिणी ने उससे कहा कि वो उसे धन, जमीन और ताकत सब कुछ दे सकती है, लेकिन इसके बदले उसे उसके हर आदेश का पालन करना होगा। सेवान ने बिना ज्यादा सोचे उसकी शर्तें मान ली। अगली सुबह सेवान की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके घर में पैसा ही पैसा था। कुछ ही दिनों में वो पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लोग हैरान थे कि जो आदमी कल तक मजदूरी करता था वो अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन उसके साथ साथ गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की अचानक मौत हो जाती, किसी का बच्चा लापता हो जाता, किसी के घर से लाश निकलती। सेवान जानता था कि यह सब किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था। धीरे धीरे यक्षिणी का कब्जा उसकी जिंदगी पर बढ़ता चला गया। उसने सेवान से कहा कि अब वो सिर्फ उसी का रहेगा। उसकी पत्नी तक उससे दूर कर दी गई। घर में रोज झगड़े होने लगे और सेवान अंदर से टूटने लगा। एक रात यक्षिणी ने उससे कहा कि अगर वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है तो उसे आखिरी बलि देनी होगी। वो बलि उसकी पत्नी की थी। सेवान ने बहुत विरोध किया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन यक्षिणी ने साफ कह दिया कि अगर उसने इनकार किया तो पूरे गांव को खत्म कर देगी। उस रात सेवान सब कुछ होते हुए देखता रहा और कुछ नहीं कर पाया। सुबह तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। इसके बाद जो गांव में हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मौत का ऐसा तांडव हुआ कि पूरा गांव खाली हो गया। जहां कभी लोग रहते थे वहां सिर्फ खामोशी और लाशें बची थीं। जब पुलिस वहां पहुंची तो गांव के बीचों बीच सेवान बैठा मिला। उसके चारों तरफ लाशें पड़ी थीं और उसकी आंखों में डर और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। कुछ देर बाद सेवान ने खुद अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। उसकी मौत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस यक्षिणी ने यह सब करवाया था वो आज भी उस जंगल में मौजूद है,